अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हारून रशीद के जमाने में बहलूल रहमतुल्लाहि अलैहि नामी एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो मजसूब और साहिब हाल थे। हारून रशीद इनका बड़ा एहतराम करता था। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून भी एक नेक और पारसा औरत थी। उसने अपने महल में 1000 ऐसी खादिमाएं रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा और कारिया थी। इन सब की ड्यूटियां मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चुनांचे इसके महल से 24 घंटे इन बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही होती थी। इसका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैहि को बैठे हुए देखा। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने कहा, बहलूल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत के घर बना रहा हूँ। पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया कि जो आदमी इसको खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले इसको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत क्या है? उन्होंने कहा कि 1 दीनार। हारून रशीद ने समझा कि ये एक दीवाने की बातें हैं, लिहाजा वो आगे चला गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उसने बहलूल को सलाम किया, फिर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत के घर बना रहा हूँ। उसने पूछा, किस लिए बना रहे हो? बहलूल रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि या अल्लाह इसके बदले इसको जन्नत में घर अता फरमा दे। उसने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, 1 दीनार। जुबैदा खातून ने 1 दीनार निकालकर इसको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ कर देना। वो दुआ करवा कर चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो इसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारे और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उसे रोक दिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरे बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। उसने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती। लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो इसकी आंख खुल गई। से बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलूल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। फिर उसे अपने आप पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो इसने दिल में सोचा कि आज फिर मैं जरूर दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिले तो मैं भी एक मकान जरूर खरीदूंगा। चुनांचे वो शाम को फिर बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि एक जगह बहलूल बैठा उसी तरह का मकान बना रहा था। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, मैं घर बना रहा हूँ। उसने पूछा, किस लिए?
बहलूल ने कहा, जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इसके बदले जन्नत में घर अता कर दे। हारून रशीद ने पूछा, बहलूल इसकी कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं दे नहीं सकता। कल तू 1 दीनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांगते हो। बहलूल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिंदे के मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिंदे के सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूंकि देख के आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है। लेकिन जब मौत के वक्त आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो इसकी बाद फिर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे।